नमस्कार। कल हमने आपको 5 संज्ञाएं सिखाई। आज हम उसके आगे का पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे की अगली संज्ञा है घी संज्ञा, जिसका सूत्र है शेषो घे सखी। शेषो घे सखी, और जिसका अर्थ है सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ की घी संज्ञा होती है। सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ की घी संज्ञा होती है। ह्रस्व माने छोटी ई और छोटा ऊ, उसकी घी संज्ञा होती है। जैसे हरि शब्द है, और हरि शब्द में रा पे छोटी ई की मात्रा है, जिसमें रा की हरि शब्द की घी संज्ञा प्रस्तुत सूत्र से हुई है। और सूत्र क्या है? शेषो घे सखी। शेषो घे सखी, इस सूत्र से हरि शब्द की घी संज्ञा हुई है। लेकिन सखी शब्द, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सखी शब्द की भी घी संज्ञा हो जानी चाहिए। लेकिन ये सूत्र ये बात बताता है कि शेषो घे सखी, सखी शब्द को छोड़कर शेष बाकी शब्दों की घी संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है उपधा संज्ञा, जिसका सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अर्थात अंतिम अल वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे सखन, उदाहरण के लिए सखन शब्द में सख प्लस अन, अगर हम इन शब्दों को हम तोड़ते हैं, इस शब्द को, सखन शब्द को, तो सख प्लस अन, और जो हलंत है, अन का जो ना हलंत है वो अंतिम अल वर्ण है, और इससे जो पूर्व वर्ण है वो आ है। सख प्लस अन का आ, इस आ की क्या हुई है? इस आ की उपधा संज्ञा हुई है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो पूर्व वर्ण की, अंतिम अल वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हुई है। अगला है गति संज्ञा, जिसका सूत्र है गतिश। अर्थात प्रा, परा, अप, सम आदि ऐसे 22 उपसर्ग हैं। अनु, इस तरह से 22 उपसर्ग हैं जिनकी क्रिया के योग्य में गति संज्ञा होती है। अगर ये उपसर्ग क्रिया के साथ लग जाते हैं तो इनकी गति संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रधि शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रधि शब्द। यहाँ प्रा जो है, प्रा उपसर्ग जो धी के साथ लगा है वो गति संज्ञा करता है, उसकी गति संज्ञा होती है। प्रा एक गति संज्ञक शब्द है। अगली है पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्यय जिस शब्द के अंत में होते हैं उसकी पद संज्ञा होती है। सुप अर्थात सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रियावाचक होते हैं, जो शब्दवाचक होते हैं। जैसे सुप पद होते हैं शब्द रूप वाले, जिनके शब्द रूप होते हैं। जैसे राम, रामौ रामः,
रामः रामौ रामः। यहाँ जो राम शब्द है उसकी पद संज्ञा होती है। कब होती है? जब ये सुप उसके अंत में लग जाता है। सुप प्रत्यांत उसके अंत में लग जाता है, तब उसकी पद संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द को जब हम रामः रूप बनाते हैं तो रामः की पद संज्ञा होती है। ऐसे ही तिंग प्रत्यय होता है। तिंग प्रत्यय होता है टिप तस झी। इस तरह से इसके रूप चलते हैं जो धातु रूप कहलाते हैं। सुप से शब्द रूप बनते हैं और तिंग से धातु रूप बनते हैं। और धातु रूप जो होते हैं उनकी तिंग संज्ञा होती है और दोनों को मिलाकर पद संज्ञा होती है। जैसे पठ धातु रूप में है पठ। पठ में जब हम तिंग प्रत्यय लगा देते हैं तो रूप बन जाता है पठती, पठताः, पठन्ति। तो जब इसमें तिंग प्रत्यय लग जाता है तो इसकी पठती की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। अब आगे चलते हैं और अगली संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। अगली संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों के, तुल्य माने समान, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। उच्चारण स्थान, हर अक्षर किसी न किसी स्थान से उच्चारित किया जाता है। बोलते सब मुंह से ही हैं, लेकिन मुंह में भी बहुत सारे स्थान होते हैं। कहीं जिह्वा होती है, कहीं दांत होते हैं, कहीं जिह्वा मूल होता है, कहीं होस्ट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्थान होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एक से होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। और उन वर्णों को उच्चारित करने में जो प्रयत्न लगता है, जो हमें बल लगाना पड़ता है, प्रयत्न माने बल, जो हमें शक्ति लगानी पड़ती है, जो बल लगाना पड़ता है, वो भी सवर्ण संज्ञा कहलाता है। जैसे ता और था। जैसे ता और था, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। इनका उच्चारण स्थान है दांत। ता, था, इनमें दांत आपस में मिलते हैं और बोला जाता है ता, था। तो इस तरह से इनका उच्चारण स्थान दांत है, दंत है। और इनके जो प्रयत्न हैं ता और था के, तवर्ग के जो प्रयत्न हैं वो भी स्पष्ट प्रयत्न हैं। आभ्यंतर प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं, आपको आगे बताएंगे, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है इनके वो स्पष्ट प्रयत्न हैं। और जब इनके आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक समान होते हैं तब इन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तब इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब बताइए, आपको कुछ समझ में आया? कहीं आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे मालूम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी है आप अपनी परेशानी बताइए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी भी बार आपको समझ में नहीं आता है आप सब बात पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उतनी बार समझाऊंगी। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो के सेकंड पार्ट को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।